Welcome everyone. I'm Twinkle Camera from Team Maths Made Easy. In this video, let's learn about cubes. What are cubes? Yeah. And what are cube roots? Yes. Okay. Let's look into this. So first comes, okay, let's understand what are actually cubes. Okay? In general, हम जब भी क्यूब की बात करते हैं, आप नोटिस करिए, इफ आई से यू क्यूब, व्हाट कम्स इन योर माइंड? मैम, अ क्यूब इज अ 3D फिगर, राइट? यू रिमेंबर समथिंग लाइक दिस. यस, आप सबके मन में एक क्यूब आ जाता है. यस. अब इस क्यूब की अगर मैं बात करूं, हमें अगर इसकी वॉल्यूम निकालनी हो, आपको पता है इसकी वॉल्यूम क्या होती है? अगर इसकी ये जो साइड है, इट इज, इसका लेंथ सपोज एस है, ये कह लो, है ना, एस है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? एस इंटू एस इंटू एस. सपोज अगर एस इज इक्वल टू 5 हो, तो वॉल्यूम क्या होगा? 5 इंटू 5 विच इज एक्चुअली 5 क्यूब. दैट इज वेयर ये क्यूब का कंसेप्ट शुरू हुआ. Alright, now just look into this. Suppose I want to find out 2 cube. इसका मतलब क्या है? अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Alright, which gives you 8. Right? Similarly, if I have 3 cube, what is this? It is simply I'm multiplying 3 times. So it is 3 into 3 into 3, which is 27. Right? Next, suppose I say 4 की power 3, 4 cube. Yeah, and I actually mean it, right? 4 की power 3 is what? 4 cube. So what do you get here? It is 4 into 4 into 4, which is actually 64. Yes? Okay, just look into this. We have done this. 1 cube is 1. 2 cube means multiplying 2, you'll get it 8. 3 multiplying 3 times gives you 27. Multiplying 4 3 times gives you 64. Multiplying 5 3 times gives you 125 and so on. मैं सबका वैल्यू भर देती हूँ. अब 6 क्यूब आपके पास 216 आएगा. 7 क्यूब you will have 343. 8 क्यूब will be 512. 9 cube is 729 and finally 10 cube is 100. All right, and just have a look at this thing. Just observe, if your number is 1, its cube is ending with 1, right? If your number is like, if you take 2, the cube is ending with 8. And if I take 3, my cube is ending with 7. If my number is 4, it is ending with 4. If my number is 5, the cube is ending with 5. If my cube number is 6, its cube is ending with 6. If my number is 7, its cube is ending with 3. If my number is 8, my cube is ending with 2. 2 से एंड हो रहा है ना, मतलब एंड होने का मतलब है यूनिट डिजिट क्या है उसके क्यूब का, राइट? If my number is 9, my cube is ending with 9. And if the number is 10, देखो अगर 10 के पीछे 0 था तो क्यूब के पीछे भी 0 है, राइट? So I observed one thing. पता है क्या? अगर हम कोई भी नंबर ले, I pick any number, like I take 31. अब 31 का अगर आप क्यूब करते हैं, देखिए 31 का क्यूब करने के बाद जो नंबर आया उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? लेट्स जस्ट डू दिस. क्या होगा देखिए, अब 31 इंटू 31 इंटू 31 करेंगे, राइट? कर लेते हैं. 31 इंटू 31, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको बता दूं, you get 31 into 31 is actually 169, right? It is 961. आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, राइट? अब उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 961 into 31. अच्छा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्या होगा, या 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1 है. आप यहाँ क्रॉस लगाओगे, यहाँ पे कुछ डिजिट्स आएंगे, यहाँ पे कुछ डिजिट्स आएंगे. अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट 1 हियर. आर यू गेटिंग इट? तो अगर मेरा नंबर 1 से एंड कर रहा है, एनी नंबर इन द वर्ल्ड, एंड आई एम गोइंग टू क्यूब इट, इसका क्यूब भी 1 से ही एंड होगा, राइट? सो हम जरा लिखते हैं 1 का क्यूब
वन से एंड करता है। अगर मेरा नंबर वन से एंड करा उसका क्यूब भी वन से एंड करेगा। अगर मेरा नंबर टू से एंड करा तो उसका क्यूब एट से करेगा। यहाँ थोड़ा झोल है, ध्यान से देखना। अगर मेरा नंबर टू से एंड करता है तो उसका क्यूब एट से एंड करेगा। अगर मेरा नंबर एट से एंड करता है तो उसका क्यूब टू से एंड करेगा। टू और एट आर इन रिलेशनशिप। ओके, लुक, टू है तो एट आया है, एट है तो टू है, राइट? अच्छा, अगर मेरा नंबर थ्री से एंड करता है तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? सेवन। अगर मेरे नंबर का यूनिट डिजिट सेवन है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? थ्री। लुक एट दिस, थ्री है तो क्या आया? सेवन, राइट? अच्छा, अगर सेवन है तो क्या आएगा? थ्री। सिंपली अगर हम देखें, फोर है, अगर मेरा नंबर का यूनिट डिजिट फोर है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी फोर होगा। बस देखते जाए, यू कैन राइट। फाइव से एंड हो रहा है तो यूनिट डिजिट भी फाइव होगा। सिक्स है तो सिक्स से एंड होगा। अगर बात करें नाइन है तो नाइन से ही यूनिट डिजिट होगा। अगर जीरो आ गया भाई पीछे तो भी जीरो ही आएगा, राइट? सो व्हाट डू आई गेट हियर? ये दोनों अलग है, बाकी सब सेम। एक चीज और नोटिस करना, क्यूब्स के अंदर सारे यूनिट डिजिट जो है ना, देखो सारे डिजिट्स की बारी आ गई। देखो जितने भी क्यूब्स हैं, इसका मतलब हमारा क्यूब किसी भी डिजिट से एंड कर सकता है। इंटरेस्टिंग। स्क्वायर्स में तो थोड़ा अलग था ना, क्यूब्स के अंदर हमारा जो यूनिट डिजिट है वो कुछ भी हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? दिस इज इंटरेस्टिंग। यस, ओके, लुक, देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000। सच में ऐसा है क्या? देखते हैं, चलिए। यस, इट इज। नोटिस करने वाली बात है ना, 1 से शुरू हुए 1000 में सिर्फ 10 परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स का मतलब क्या है? मतलब जिनका क्यूब जो किसी इंटीजर का क्यूब हो, राइट? परफेक्ट क्यूब माने क्या? जो किसी इंटीजर का क्यूब हो। जैसे 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है। इनके अलावा 1 से लेके 1000 के बीच में कितने आए? यू जस्ट हैव 10, राइट? हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? अच्छा, इसमें देख लेते हैं 1 से 100 तक कितना आता है। लेट्स लुक एट दिस। 1 2 3 4, दैट्स इट, ओनली 4। इसके बाद 125 आ गया। दैट मीन्स यू जस्ट हैव 4 परफेक्ट क्यूब्स from 1 to 100, right? Yes. Look at this, and it is very interesting. यहाँ पर एक नंबर लिया है, उसका हमने क्यूब करा है, right? If you look, I take 12, I cube 12, I am getting 1728. That means, and see, if I'm taking 14, it is 2744. So if I'm taking even number, its cube is also even number, right? If I'm taking odd number, its cube is also odd number. मजे की बात बताऊं, ये हमें पहले हमने सीख लिया, बिकॉज कैसे यूनिट डिजिट से आइडिया आया था ना। देखो ध्यान से, जितने भी ये यूनिट डिजिट्स थे, इवन वाला, ये इवन है, इवन का इवन, इवन का इवन, इवन का इवन, देख रहे हो आप सबका इवन का इवन। ऑड है तो ऑड आया है, ऑड है तो ऑड आ रहा है, राइट? तो सिंपल सी बात है, इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा, राइट? यस। इनका थोड़ा देख लेते हैं। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ दो तीन सम्स का करके देख लेते। 331 का अगर क्यूब करें, आपने इसका क्यूब थोड़ी ना निकाला है, आप बस लास्ट डिजिट देखोगे, 1 है, ये पक्का ही मतलब 1 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1, राइट? ओके, लाइक आई टेक दिस 5022, इसका क्यूब, अरे भाई यहाँ तो ट्यूब 2 पड़ा है, इसका मतलब कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट 2 होगा तो इसका मतलब उसका यूनिट, उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? सो लेट मी राइट है, यूनिट डिजिट will be 8, राइट? याद है, अगर नंबर 2 होता, नंबर 2 से एंड होता है तो उसका क्यूब 8 से एंड होगा। अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है। याद है 2 8 का रिलेशनशिप, 3 7 का रिलेशनशिप, राइट? यस।
अच्छा जरा देखिए क्या 2 4 3 परफेक्ट क्यूब है? कैसे चेक करेंगे? देख लेते हैं। लेट्स सपोज आई टेक 2 4 3, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वहां से आइडिया आएगा। ओके, पहला 3 से गया, आई गेट into 1, then on 3 I get 27, and then on 3 I get 9, 3 3, and at finally I'm getting 1. So मेरे पास क्या है? I get 2 4 3 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3 5 times आया, राइट? जब क्यूब की बात करना है मतलब क्या? क्यूब बनना चाहिए ना। आप इसमें क्या है, 3 3 का पेयर बनाना। देखो 3 का पेयर बन गया, अरे ये तो रह गया। इट मीन्स क्या? ये देखो इसका 3 का पेयर नहीं बन रहा ना, एक और अगर into 3 हो तो देन आई वुड हैव सेड यस ये परफेक्ट क्यूब है, बट नहीं, ये नहीं है। तो क्या हुआ? 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट? एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखिए सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर, राइट, जैसे अगर 6 क्यूब है, 6 क्यूब को लिख सकते हो ना 6 into 6 into 6, है ना? तो हमें क्या चाहिए इन जनरल? हमें चाहिए 3 के पेयर्स, ऑलवेज 3 के पेयर्स। इसीलिए आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वहां से काम होगा, राइट? ऑलराइट, सो ये हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो था जहां पर हमने सीखा अच्छा क्यूब्स क्या होते हैं। यस, आई होप I hope you liked my video. Thank you so much for watching this video. और मैं आपके लिए खूब सारी ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी जहां पर हम खूब लर्निंग करते रहेंगे। Till then, bye bye, take care.